नमस्कार। कभी सोचा है कि बच्चों की एक छोटी सी प्यारी सी कविता में जिंदगी का कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक सुनहरे कद्दू की कहानी जो बागवानी के बारे में तो है, पर उससे कहीं ज्यादा गहरी बात सिखाती है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कुछ आसान सी लाइनें और एक सुंदर सा चित्र हमें जिंदगी के इतने बड़े सवाल का जवाब दे दें कि एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का असल मतलब क्या होता है। चलिए इस छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी में गोता लगाते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक तेलुगु की स्कूल की किताब के पन्नों से। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सादगी इतनी प्यारी और आसान कि छोटे बच्चे भी कुदरत के साइकिल को, उसके चक्र को बड़े आराम से समझ जाते हैं। और यही इसका असली जादू है। ये जो कविता है ना, ये दो लेवल पे काम करती है। एक तरफ तो ये सीधी सीधी एक पौधे के बड़े होने की कहानी है, लेकिन जरा गौर से देखें तो ये असल में जिंदगी के मकसद और समाज के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहती है। तो हमारा ये सफर भी ठीक उस कद्दू की तरह ही एक बहुत ही छोटे, बहुत ही सरल से काम से शुरू होता है। वो काम है एक बीज बोना। और बस यहीं से उस सुनहरी उम्मीद की शुरुआत होती है। कविता की पहली ही लाइन अपनी सादगी में ही सब कुछ कह देती है। वित्तनम नाटामु गुम्मड़ी, मतलब हमने एक बीज बोया कद्दू का। बस इन छोटे से शब्दों में ही पूरी कहानी की दुनिया सिमट जाती है और शुरू हो जाती है। पर यह सिर्फ जमीन में बीज डालना भर नहीं है, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का यकीन है, एक भरोसा है। इस बात पर भरोसा कि अगर सब्र रखा जाए, सही देखभाल की जाए, तो एक छोटी सी चीज भी कुछ बहुत बड़ा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। तो ठीक है, बीज तो बो दिया, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम आते हैं ग्रोथ वाले फेज पर। ये वो वक्त है जब सब्र रखना होता है, क्योंकि जमीन के नीचे और सूरज की रोशनी में एक खामोश सा बदलाव चल रहा होता है। ये कविता हमें कद्दू की जिंदगी के हर एक मैजिकल स्टेप पर लेकर जाती है। बीज बोने से शुरू होकर हम देखते हैं कैसे कोंपल फूटती है, फिर बेल फैलने लगती है, फिर कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं और आखिर में वो पके हुए फल के रूप में अपना वादा पूरा करती है। हर एक कदम सब्र का एक सबक है। और ये देखना कितना कमाल का है कि ये किताब कितने आसान चित्रों और शब्दों का इस्तेमाल करती है, ताकि बच्चे इस पूरे बदलाव को, इस जर्नी को इमेजिन कर सकें, समझ सकें। ये कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, ये एक कहानी है जो आंखों के सामने जिंदा हो उठती है। हफ्तों की देखभाल, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही जाता है। सारी मेहनत, सारा सब्र, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए था। वो पल है सुनहरी फसल का। जरा सोचिए, वो बेल जो अब पके हुए सुनहरे कद्दुओं के बोझ से लदी हुई है, सूरज की रोशनी में चमक रही है। ये वही बीज है जिसे महीनों पहले बोया गया था। उसकी सारी पोटेंशियल, उसकी सारी क्षमता अब हमारे सामने है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सबसे जरूरी बात है। असल में फसल उगाना तो मंजिल का सिर्फ एक पड़ाव था। तो फिर असली मकसद क्या है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इस सफर के आखिरी हिस्से में। यहीं पर कहानी का असली मतलब सामने आता है और हमें इसकी सबसे गहरी सीख मिलती है। कविता की जो आखिरी लाइन है ना, वही हर चीज को मतलब देती है। पंडिन पंडुलन्नु कोसी अंदर की पंचारू। इसका मतलब है पके हुए फलों को काटा गया और सब में बांट दिया गया। और बस बांटने का ये एक काम सब कुछ बदल देता है। यह हमें बताता है कि बढ़ने का, ग्रोथ का असली मकसद इकट्ठा करना नहीं, बल्कि देना है। यह हमें सिखाता है कि हम खुद से आगे देखें, अपने समाज के बारे में सोचें। और ये जो पूरा लाइफ साइकिल है, ये एक मीनिंगफुल जिंदगी का मॉडल बन जाता है, जहां एक छोटा सा बीज या एक छोटा सा आइडिया इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे समाज के काम आए। तो इस पूरी कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारी मेहनत का फल, हमारी अचीवमेंट्स असल में तभी पूरी होती हैं जब उन्हें दूसरों के साथ बांटा जाए। असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। और बस ये छोटी सी कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कद्दू की फसल को बांटा जा सकता है, तो हमारी अपनी मेहनत के वो कौन से फल हैं? हमारा ज्ञान, हमारी कामयाबी वो क्या हैं जिन्हें हम अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ बांट सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।